Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IAS. लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के तुरंत बाद हमारे पास 4 स्टूडेंट्स ऐसे आए जिसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो चारों स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्लियर किया था एंड दे वर वेरी इंथुसियास्टिक कि अब मुझे मेंस करना है और उसकी तैयारी करनी है और उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगाना है। और चारों एक साथ नहीं आए थे, सब अलग अलग आए थे। एक स्टूडेंट उसमें राजस्थान का था। वो तो कई अटेम्प्ट के बाद उसको सफलता मिली थी प्रीलिम्स में और वो काफ़ी उत्साहित खुश था और होना भी चाहिए था। और एक स्टूडेंट जो आंध्रा का था वो ठीक था, मतलब उसकी तैयारी। मैं चूँकि एडमिशन लेते समय मैं कुछ इन बेसिक इंटरव्यू करता हूँ और कुछ बेसिक सवाल पूछता हूँ, तो उनसे पता चल जाता है कि उनका तैयारी का लेवल क्या है। एक स्टूडेंट जो साउथ दिल्ली से थी, उसने तो मुझसे कहा कि मैंने कहा कि वाई डोंट यू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, क्योंकि वो सभी टेस्ट सीरीज के लिए आए थे इन ऑनलाइन मोड, क्योंकि आपको अभी टाइम तो बहुत ही 2.5-3 महीने है एंड देन you will have constraint of time. No sir, I have preferences for offline mode of answer writing और मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुटेबल। ठीक है। और एक स्टूडेंट जो है काफ़ी अच्छा उनका तैयारी था, ऑलरेडी वर्किंग थे। फिर बाकी कई ऐसे स्टूडेंट थे जो थे, लेकिन मैं इन चारों के बारे में बताना चाहता हूँ। हुआ क्या, टेस्ट के दौरान मैं ये समझ गया था कि दे वर क्वाइट इंटेलिजेंट, पढ़ा है, मतलब उनका माइंड शार्प है और वो सिंसियरिटी तो क्या कहना है, साथ ही साथ उनका जो हार्ड वर्किंग ही दिख ही रहे थे। और टेस्ट शुरू हुआ तो जैसा होता है वो चल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं उनका असेसमेंट कर रहा था तो उसको उस समय मुझे एक बात पता चल गई थी जो मैं अभी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। और फिर शुरू हुआ, जैसे जैसे टेस्ट जब आप तैयारी करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करना होता है। जीएस करना होता है, एथिक्स करना होता है, ऐसे करना होता है। और फिर जो सेकेंड हाफ का टाइम होता है उसको जब आप करेंगे, जैसे 3 महीने, तो 1.5 months के बाद, देन यू वुड फील दैट आइंस्टीन वाज वेरी करेक्ट इन हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट टाइम हैव सब्जेक्टिव असेसमेंट। जब आप फील करते हो ना, टाइम कोई बड़ा काम कर रहे हो, टाइम ऐसे भागता है जैसे सुपरसोनिक चीज निकल रही हो। आपको लगता है टाइम कहाँ निकल रहा है, डे इन एंड डे आउट। वैसा ही सबके साथ हो रहा था। और फिर माउंटिंग प्रेशर जो होता है, उस गर्ल्स स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ। पहले टेस्ट के बाद ही, जिसको मैं शुरुआत में कन्विंस किया था कि तुम ऑनलाइन मोड में जाओ, उसने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे ऑफलाइन मोड में ही लेना है एडमिशन, और अगर आप ऑफलाइन में नहीं दोगे तो मैं नहीं लूंगी, मैं वैसे तैयारी कर लो। ठीक है। देन सी मेड अ रिक्वेस्ट, रिटर्न रिक्वेस्ट, कि भाई सर प्लीज मुझे ऑनलाइन में शिफ्ट कर दो। आप समझ रहे हो कि क्या कारण होगा? वही कि आने जाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। पहले भी पता था, मैंने भी वार्न किया था, लेकिन उसमें आने जाने का क्या टाइम लगेगा, कंस्ट्रेंट वो फील होने लगा कि इतना टाइम में मैं ये कर लूंगी, ये कर लूंगी। दूसरा स्टूडेंट दिन भर स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठा रहता था, काफी मेहनत। तीसरा भी वैसे ही काफी मेहनत सब लोग कर रहे थे। और करते करते मैं ये देख रहा था कि लास्ट आते आते उन सब की हालत खराब थी। कई लोगों ने तो टेस्ट छोड़ स्किप भी किया। किसी तरीके से भागते भागते पहुंचे और उन्होंने एग्जाम दिया। अब मैं एग्जाम दिया उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पता था कि ये सब बहुत ही मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, शार्प है, लेकिन ये सब प्रिपेयर्ड नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि उस समय क्या, जब आपके पास प्रीलिम्स रिजल्ट किसी का पॉजिटिव हुआ हो, आप टीचर हो, आपके पास कोई आता है, तो आप उसको क्या कहोगे? आप इनकरेज ही तो करोगे, चलो अच्छा करो। पेरेंट्स आपके क्या कहेंगे? आपके नियर डियर वन क्या करेंगे? कोई तो मेंटल डायलिमा यही होता है। एक साइड तो आप कहते हैं ना कि मैं सच बोल नहीं सकता, झूठ हमसे बोला नहीं जाएगा, ये वाला सिचुएशन है। आपकी तैयारी नहीं है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। इंटेलिजेंट होना काफी थोड़ी होता है। तो लेकिन आप जो है बेसिक बेसिक कुछ कुछ पढ़ लिए हो, अब चाहते हो 3 महीने में हम ऐसे भी कर लें, एथिक्स भी कर लें, जीएस 1 2 3 भी करें, और ऑप्शनल 1 एंड 2 सब करें, और फिर अच्छा परफॉर्म भी करें। ऐसा क्या लगता है, रियलिस्टिक प्लान है? और वो उनमें जो जिन चारों के बारे में बात कर रहा हूँ, उन चारों का रिजल्ट जैसा प्रेडिक्टेड था मेरे माइंड में नहीं हुआ।
डिस्पाइट दे वर इंटेलिजेंट, तो आप कहोगे कि सक्सेस तो नहीं हुआ तो इंटेलिजेंट क्या? ऐसा नहीं है, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि उनमें काफ़ी पोटेंशियल और इंटेलिजेंस है। लेकिन इसको कहते हैं ना, स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना का फेलियर नहीं है ये, स्ट्रेटजी का फेलियर है। इसी बात को पॉइंट पॉइंट करके मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट फेल होते हैं वो अपने मेरिट के कारण फेल नहीं होते, अपने स्ट्रेटजी के कारण फेल होते हैं। तो एक सही स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई लोग कहते हैं प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है तो मेंस का क्या करें, और मैं कहता हूँ कि प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो मैं क्या करेंगे उसका, ये सवाल है। ये तो सांप सीढ़ी का खेल है, ऑल और नन। तो मेंस में नहीं ही मेरी मेन जो मेरिट बनती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप सही से आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए। ऐसा नहीं कि जस्ट डर के कारण, सभी को डर होता है प्री होगा कि नहीं होगा, होगा वो तो होगा ही, और इस डर से लड़ते हुए ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, ये भी बात सच है। लेकिन आपको वहां पर अपने को रोकना ठीक नहीं होगा। आप थोड़ा सा, अगर आप दिन भर पढ़ते हो, पढ़ो प्रीलिम्स के लिए, लेकिन शाम में थोड़ा टाइम, 1 घंटा ही सही, आप मेंस के लिए जरूर दो। उसमें आंसर राइटिंग करो, चाहे जीएस का ही कर लो लेकिन करो। तो उससे क्या होगा कि कुछ पोर्शंस आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, तो आप ज़्यादा भूख लगती है तो दोनों हाथ से नहीं खा सकते, वही वाला बात है कि वहाँ पे आपका एक लर्निंग का क्वांटम होता है, इतना ही इतना हो सकता है। तो उस लेवल पे अगर आप जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। और इवन वन आंसर मैटर, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर कर लिया ना, वो भी मैटर करेगा। मैं बहुत बड़ा प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग आर्गुमेंट करते हैं कि प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी इतना होता है पढ़ने के लिए, लेकिन आप अगर तुम 10 घंटे पढ़ के भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो लिख लो मेरे साइड से, मैं आपको बुरा भी लगेगा कि आप 14 आवर्स में भी नहीं कर पाओगे। इसमें माइंडफुल चीज़ें आ रही है ना, चीज़ें आप धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, केवल मेमोरी से थोड़ी चीज़ें आ रही है, माइंड से रिलेटेड चीज़ें आ रही है, कितना आप इन्फ्रेंसेस सही निकाल पाते हो। तो उसको सही अप्रोच के साथ बढ़ना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ एक क्वेश्चन ही सही, लेकिन आपको मेंस पे फोकस साथ साथ रखना चाहिए। जैसे 3 महीने भी एग्जामिनेशन की बाकी है, अगर 3 महीने में आप मान लो कि हर समय थोड़ी कोई पढ़ता है, थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आपने ये आदत सी बना लिया ना, तो आपको कितना फायदा होगा वो रिजल्ट में दिख जाएगा आपको। तो मैं मेंटर डायलेमा समझा रहा हूँ कि क्या होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी, 4 स्टूडेंट्स की स्टोरी। और जिनका हुआ उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, फिर हो गया उस। तो देखते हो एक लेवल आ जाता है, एक तरीका आ जाता है उनका। तो एक कई बार आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट जो है 2 3 4 अटेम्प्ट में क्यों होता है, क्योंकि वो प्री में तैयारी किया तो मेंस रह गया, मेंस की तैयारी किया तो इस तरह से लग जाता है। यानी कि आपने जो लगा होगा कि हम कर लेंगे, लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं, समय आपको देना ही होगा। तो मेरा ये वीडियो में बस लास्ट यही बताना है कि आप सही स्ट्रेटजी भी बनाइए। आपके मेंटल स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, उससे वो जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है, क्योंकि केवल आप स्टेमिना से नहीं, स्ट्रेटजी से भी जीत हार करते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस तरह के एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। तो आशा है आप इस बातों को समझ गए होंगे मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस समय इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कई स्टूडेंट बाद में फिर वही करेंगे जो पिछले साल वैसे हुआ, और उनके हाथ में क्या मिलेगा, आप समझ रहे हो अंततः। तो ये मैं अपने आपको डरा रहा भी रहा हूँ, और एक आपको सतर्क भी कर रहा हूँ, और आपको एक मोटिवेट भी कर रहा हूँ कि इस तरह की स्ट्रेटजी को थोड़ा अपनाओ। ये लास्ट में मैं क्लोज कर रहा हूँ कि बस आप जो है ना, मैक्सिमम टाइम दे दो जो भी करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाय और नाश्ते वाला यही टाइम के बराबर आप मेंस के लिए लिखो। और एक क्वेश्चन भी अगर आप लिखो, वो इवन वन आंसर मैटर्स, इसी बात पर मैं इसको आपको छोड़ जाता हूँ। आप खुद समझना कि मैं क्या करना और आपके लिए कितना ये सुटेबल है। थैंक यू वेरी मच।